सो हाय गाइस, कल बारिश हुई थी तो आज हमारा प्लान बन गया है हर्ष पर्वत पे जाने का। तो हर्ष पर्वत अरावली रेंज के अंदर पड़ता है और हमारे यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ पे हमने जाने का प्लान बनाया है। तो मेन कारण ये है कि वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है 1100 साल पुराना, और दूसरी बात यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी के ऊपर है। तो चलिए अभी चलते हैं हर्ष पर्वत के ऊपर, बाकी बातें करेंगे अपन बाइक राइडिंग पे। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा ऑफिशियली पहला व्लॉग है। रिकॉर्डिंग मैंने काफ़ी कर रखी है, उनको एडिट करके डाल दूंगा, बट अभी जा रहे हैं हर्ष पर्वत पे। तो ये पीछे पड़ गया, तो अभी इसको हर्ष पर्वत के ऊपर लेके जाना है। और बारिश हो रखी थी इसलिए गए नहीं हम, बट ये पीछे ही पड़ गया, अब जाना पड़ेगा। आई गॉट नो एनी ऑप्शन। तो ये पहन लेता हूँ मैं, सेफ्टी। A few moments later. सो गाइस, हम कुछ ही देर चले थे कि हमें लग गई भूख, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था घर पे और बारिश का मौसम था। तो आपको भी पता है कि भूख लगनी तो एकदम नॉर्मल बात थी। तो हम रुक गए एक रेस्टोरेंट पे, और बाकी आप आगे खुद देख लो। सो गाइस, अभी हम सीकर से बाहर निकले थे और निकलते ही हमारा मन कर गया समोसे खाने का। तो अभी यहाँ पे समोसे खाएंगे पहले। और बाहर मौसम काफ़ी प्लीजेंट है, ठंडा मौसम है, और अभी टाइम हो चुका है तो 1 बज चुका है। आधे घंटे का रास्ता है हर्ष का, तो वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ पे करेंगे कुछ, तो हम खा लेते हैं। सो गाइस, जैसे जैसे हम पहाड़ों के करीब जाते जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट और फन एकदम से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ पे हवा काफ़ी बढ़िया चल रही थी और दूसरा रोड भी वहाँ पे काफ़ी बढ़िया आ गई थी बाइक राइडिंग के हिसाब से। तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ गया। सो अभी अपन बात कर लेते हैं कि हर्ष को मतलब इसका नाम कैसे मिला हर्ष। तो इसके बारे में 2 कहानियाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। तो पहली कहानी तो ये है कि देवताओं पर राक्षसों ने चढ़ाई कर दी थी मतलब, और युद्ध में देवता हार गए थे, तो राक्षसों ने देवताओं को निकाल दिया था स्वर्ग से। तो उन्होंने शिव जी की पूजा की कि हमें भैया हमारा स्वर्ग दिलवाओ और राक्षसों को मारो। तो शिव जी ने उनकी मतलब वो अर्चना सुन ली, और फिर उसके बाद उन्होंने राक्षसों को मारा। तो जब राक्षसों को मारा तो देवताओं को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, मतलब हर्ष मिला। तो वो इसी पर्वत पे उन राक्षसों को मारा था, तो उसे हर्ष पर्वत बोलने लग गए। देन दूसरी जो कहानी है, मतलब पौराणिक कथा है, हर्ष हैं वो जीर्ण माता नाम से एक हमारे यहाँ पे कुल देवी हैं। तो उनके भाई थे, तो उनकी कहानी के ऊपर बेस्ड है वो पूरा सब। तो उसके लिए भी इसका मतलब दूसरा नाम हर्षनाथ बताते हैं। तो ये 2 कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो गाइस, अभी हम हर्ष से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर हैं, बट हर्ष पे जाते समय हमें एक बात का पता होना चाहिए कि हमें 6 किलोमीटर तो हर्ष पे जब अपन एंटर कर जाएंगे हर्ष के अंदर, तब अपने को पहाड़ के ऊपर चलना पड़ता है रोड के थ्रू। तो 6 किलोमीटर तो वो रहते हैं, बट उससे पहले भी अपने को एक बार फिर से पहाड़ आता है बीच में, तो उस पहाड़ को भी क्रॉस करना पड़ता है। तो वो भी लगभग 1-2 किलोमीटर के लगभग है। तो अभी एक छोटा सा पहाड़ आएगा, फिर हम उसको क्रॉस करेंगे। देन उसके बाद आएगा अपना मेन पहाड़, तो उसको अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं, और उसी के ऊपर मंदिर और ये सभी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अपन कैसे चलते हैं उसके ऊपर। इस पहाड़ों में चलते टाइम मतलब बरसात के टाइम में अपने को एक ध्यान रखना चाहिए कि अपनी स्पीड स्लो रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कुछ भी टूटा हुआ मिल सकता है, जैसे पहाड़ की लैंडस्लाइड और ये सब हो जाता है। देन यहाँ पे हर्ष पहाड़ पे एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पे काले मुंह वाले बंदर भी मिल जाते हैं रास्ते में। तो वो अचानक से आ जाते हैं और वो आपको मार भी सकते हैं, और आपका कोई सामान है तो उसको भी छीन के भाग सकते हैं। तो आप अपने सामान का भी थोड़ा ध्यान रखना अगर आप हर्ष को विजिट करने वाले हो तो। भाई अब यहाँ से आए हम, ये सीकर से आता है ये रास्ता, और ये वाला रास्ता है जो ये नीचे से पहाड़ों से होता हुआ खाटू श्याम जी जाएगा। और रास्ते में जीर्ण माता आएंगी। जीर्ण माता थी वो हर्षनाथ हैं, जो यहाँ पे चढ़ने पे जिनका मंदिर आएगा हर्ष का, उनकी बहन थी। और उनका कुछ तो हो गया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी अपने भाइयों को, इसलिए उनके भाइयों ने सोचा कि उनकी बहन का व्रत था तो वो पूरे दिन भूखी थी,
तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन पहाड़ के ऊपर दिया रख देते हैं, तो उनको लगेगा कि चाँद निकला है, तो उन्होंने कुछ रखा, फिर वो दोनों अलग अलग हो गए। ऐसा कुछ हुआ था भाई, मेरे को पूरा कहानी पता नहीं, लेकिन मैं कोई कहानी बता रखी होगी यूट्यूब पे, तो उसको मैं डाल दूँगा। तो इस साइड से जाता है जीण माता को, ये जाता है खाटू को, और जीण माता वाले रास्ते पे अगर अपन आगे आते हैं कुछ 15-20 किलोमीटर, तो वहाँ पे खाटू श्याम जी आ जाएगा। तो खाटू श्याम जी है, वहाँ पे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑन एन एवरेज 5-6 हज़ार बंदे रहते हैं मतलब, तो उस कारण आपको मतलब वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। तो अभी हम यहाँ से चढ़ेंगे तो 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें। तो 6 किलोमीटर के अंदर आते वक्त तो हमें कुछ भी मतलब इसको स्टार्ट भी नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली, बट जाते टाइम 6 किलोमीटर वाला इशू है, तो उसका मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हम क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा अनसेफ हो जाएगा। एक तो पहाड़ी रास्ता रह गया, और ऊपर से ये रोड भी अभी नई बनी है, तो ये पिलर्स हैं, जो ये वाले पिलर्स हैं कई जगह से टूटे हुए हैं। तो मैं तो आ गया था, बट इसने मेरे को फोर्स किया कि चलो भाई, तो आना पड़ा है फिर से। ठीक है, फिर करते हैं रिकॉर्ड, आगे चलते हैं। सो गाइस, नॉर्मली 10 से 12 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दिन बारिश हुई थी प्लस भीड़ भी थी, तो हमें 10 से 15 मिनट लग गए ऊपर पहुंचने में। तो आप तब तक एरियल व्यू देखो। सो गाइस, जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली हमें, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क खड़ी थी, और उस भीड़ का एक मेन कारण तो बारिश वाला था ही, बट उसके अलावा हमें पता चला कि उस दिन खाटू श्याम जी के मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और ये रास्ते के बीच में आता है सीकर आते वक्त, तो काफ़ी लोग यहाँ से आए, तो इस चक्कर में वो भी यहाँ पे आ गए। तो मेन रीज़न तो वो हो गया, बट हमने अपनी बाइक पार्क की, देन दर्शन करके है हम, फिर हम इन चट्टानों की तरफ आ गए, तो वहाँ पे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी डिसेंट वेदर था, और हवा भी काफ़ी मस्त चल रही थी, तो हमने 2 घंटे के लगभग इन्जॉय किया। कितना बढ़िया व्यू है, और कुछ लोग यहाँ पे भी ये करके चले जाते हैं। सो गाइस, वहाँ पे कुछ फोटोज़ क्लिक करने के बाद हम घर पे वापस आ गए, एंड दैट्स इट, बाय। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट, एंड बाय।